बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोफिया चित्रा वाली है और मैं रेहान स्कूल की इमरान से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जब भी करते हैं और अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट को लेकर हाजिर होते हैं और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद है इनका नाम है विकी प्रधान। तो आइए अपने लाइफ में वेलकम करते हैं और उनसे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम विकी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही है। ठीक है, अब आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आएगी। वो माइक पीछे था, उसके लिए माजरत। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको जानते हैं, जो नहीं भी जानते, वो भी आपको जान जाएँ। जी, मेरा नाम विकी प्रधान है और मैं रेहान स्कूल का एक मार्केटिंग टीम मेंबर हूँ, जो रिसेंटली तकरीबन 2 मंथ्स हुए मुझे जॉइन हुए हुए। और इससे पहले जो है मैं शान फूड्स में था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। बस यही है। ठीक है, हम रेहान स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बाद में पूछेंगे। आप इससे पहले मुझे आप जैसे आपने बताया आप शान फूड में थे और आप वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर थे। तो आप मुझे बताएँ वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? और वहाँ ग्राफिक डिज़ाइन के अलावा भी क्या आपने और एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया या बस आप वही काम करते थे? जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा मैंने वहाँ पर जो है वो आईटी डिपार्ट भी जॉइन किया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरा जो शुरू से इंटरेस्ट था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आईटी कंप्यूटर के हवाले से इस हवाले से था। तो इस वजह से मुझे उस फील्ड के हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता रहा, मैं उसको जाता रहा, उस डिपार्ट वालों से मिलता रहा और उनके साथ साथ काम को देखता रहा और सीखता रहा और खुद ट्राई करता रहा। वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएँ कि शान फूड्स में और रेहान स्कूल में आपको क्या डिफ़रेंस लगा? क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों स्कूल्स में हर जगह। तो आप मुझे बताएँ कि दोनों एक्सपीरियंस आपके कैसे रहे? जी देखें, शान फूड्स में ये था कि मुझे जाके खुद सीखना पड़ता था और रेहान स्कूल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे जो है ये लोग कोशिश करते हैं कि सीखें हमारी तरफ से, जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखें। तो इस वजह से यहाँ काम करने का मज़ा आता है क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक चीज़ ये अच्छी है कि यहाँ की जो स्टाफ है वो एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं। जैसे कि ये काम आपको नहीं आता, ये टास्क आपसे नहीं हो रहा, तो आप उनसे पूछ लें। और वहाँ पर ऐसा था कि हर बंदा एक दूसरे को बोलता था कि यार नहीं आता तो मैं क्या करूँ। हाँ, ये तो है यहाँ की टीम माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव है, तो ये अच्छी बात है, इससे हर एक को सीखने का मौका मिलता है। तो अब जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है आप मुझे बताएँ कि रेहान स्कूल में आपकी क्या-क्या ड्यूटीज़ होती है और 2 महीने में आपने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें सीखी? जी, रेहान स्कूल में सबसे पहले तो मैंने 2 महीने में एक तो मार्केटिंग करना सीखी कि आउटडोर मार्केटिंग किस तरह होती है, क्योंकि मुझे आउटडोर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे सिर्फ इंडोर मार्केटिंग, मतलब जिस तरह के डिजिटल मार्केटिंग जिसको कहते हैं, उसका एक्सपीरियंस था। लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग का, डोर टू डोर मार्केटिंग जिसको कहते हैं, उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं था, तो वो मैंने यहाँ सीखा। उसके अलावा एआई को यूज़ करना, यूज़ तो देखिए हर बंदा शुरू से जब से आया है यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के बंदा यूज़ तो करता है, लेकिन एक बेसिक यूज़ करने का तरीका वो मैंने यहाँ सीखा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हम वैसे तो एडमिशन टीम का हिस्सा है, टीम इमरान का हिस्सा है, लेकिन हम स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, स्कूल में बच्चे आते हैं। तो अच्छा, ज़्यादातर जो लोगों का होता है ना माइंडसेट कि छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया हुआ है, छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे पहली मर्तबा आए थे और आपने उन बच्चों के हाथ में मोबाइल्स देखे, लैपटॉप देखे, तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आया था? आपने उस चीज़ को किस तरह से लिया? पॉजिटिव वे में लिया या आपने सोचा कि ये गलत है? तो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी, इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मेरा शुरू से जो है वो माइंडसेट है कंप्यूटर के हवाले से ही रहा है कि कंप्यूटर की ये चीज़ सीखूँ, ये सीखूँ, ये सीखूँ। तो उस हिसाब से अगर अभी से बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप, आप यहाँ पर जो देखा मैंने, उससे ये होता है कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते जिस तरह नॉर्मल बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कार्टून देख के या यूट्यूब पे पूरा दिन रील्स देख के।
तो वो टाइम पास जो है उनका वो यहाँ खत्म हो रहा है और वो एक सही वे में, क्योंकि फ्यूचर एआई है तो एआई का ही यूज करना सीख रहे हैं, तो उससे ये होता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप मुझे बताएँ कि जैसे हमारे यहाँ जो है बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं दी जाती, मतलब साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ाते। इवन तो हम उर्दू वगैरह भी हम नहीं पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे वैसे स्कूल्स में जाते हैं और जो बच्चे रेहान स्कूल में आते हैं, तो क्या हमें डिग्री पे फोकस करना चाहिए या स्किल पे फोकस करना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ट्रेडिशनल स्कूल में ही अब तक है। तो इसके बारे में आपको क्या नज़र है? पहले तो ये है कि बच्चों को डिग्री पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आगे फ्यूचर जो है वो डिग्री आपकी, बेशक अभी भी ऐसे बंदे हैं जो इन्होंने एमबीए किया है पर उनको जॉब नहीं मिल रही, ऐसे बंदे भी हैं यहाँ पर। तो उस वजह से डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल्स जो हैं वो इतने ज़रूरी हैं कि आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठ के इतना कुछ कर सकते हैं, ना किसी की कोई बंदिश ना रोक टोक, और आप घर बैठ के ही इतनी अर्न कर सकते हैं कि आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताएँ, जैसे कि हमारा जो एआई टीचर ट्रेनिंग का कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि हमें स्टार्ट करवाया गया है स्टाफ को। तो आप ये बताएँ कि आपको क्या लगता है ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है? उनके जितने टास्क होंगे, जैसे कि अभी हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इंटरव्यूज़ वगैरह ये इसलिए हैं कि आपको बात करने का तरीका और सलीका आए, पहला, और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ें, ताकि आप किसी से शर्माएँ ना और अपनी जो बात है वो आगे रख सकें और बात किसी से कर सकें खुल के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि अगर आपको कभी किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाने का मौका मिले आपकी तरफ से, तो आपको क्या लगता है आप में ऐसी एक क्या स्किल है जो कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं? मैं बच्चों को अपनी तरफ से, जिसका जो मेरा खुद का बेटा है, तो अभी वो 8th ईयर का है और वो अभी से ही एडोबी फोटोशॉप की काफ़ी टूल्स चलाना सीख गया है। तो कुछ मेरे से सीखता है, कुछ जो है वो घर पे चैट जीपीटी खोलता है, उससे पूछता है कि मैं ये कैसे करूं, तो चैट जीपीटी उसको स्टेप बाय स्टेप बता देता है कि इस स्टेप से आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो वो करके जब मैं रात को घर जाता हूँ तो मुझे वो बता रहा होता है कि पापा मैंने आज ये किया है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जो कि मैं अपने हर इंटरव्यू में सबसे पूछती हूँ कि जो चीज़ आपने सीखी तो क्या आपने किसी को सिखाई? मेरा यही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हम जैसे हमारे स्कूल में भी यही है, हम स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। रीज़न यही होता है कि जो हम यहाँ से सीख रहे हैं वो हम आगे जाके किसी को सिखाएँ। तो मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि जो चीज़ आप यहाँ पे सीखते हैं और आपने पहले भी काफ़ी कुछ किया हुआ है, तो क्या आप वो जाके अपने बेटे को सिखाते हैं या आप अपने बेटे से सीखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बेटे से मैं सीखता भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सीखता, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें गलती से कर देता है जो मैं सोच के भी नहीं कर पाता। तो कभी कभार उससे भी मैं कुछ सीखता हूँ, कि मैं उससे बोल रहा होता हूँ कि बेटा ये कैसे किया, बोला पापा नहीं ये गलती से हुआ, लेकिन उसकी तो गलती है, लेकिन मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ऑप्शन है कहाँ, मुझे आज तक नहीं दिखा। और दूसरा ये है कि जो सीखते हैं या हमें जो आता है, अगर हम वो दूसरों को सिखाते हैं तो उससे हमारी नॉलेज कम नहीं होती, लेकिन जो चीज़ है वो आगे बढ़ती है, तक स्टडी बढ़ जाती है। उनको भी पता चलता है, उनसे हम सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं, तो उससे और ज़्यादा स्किल्स अच्छे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत अच्छी बात है। सीखना सिखाने का भी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये तो आपने मुझे बता दिया कि अगर आपको किसी को सिखाने का मौका मिले या आपके बेटे को आपको सिखाने का मौका मिले तो आप वो सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, अब रेहान स्कूल में मौजूद है बच्चे जो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है माशाल्लाह से, जो काफ़ी कुछ जानते हैं हमसे भी ज़्यादा वेबसाइट्स के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में, जो कि मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है। तो अगर आपको उनसे कोई चीज़ सीखनी, कोई स्किल सीखनी है, तो वो आप क्या सीखेंगे? कौन-सी वेबसाइट है जो आप उनसे सीखना चाहेंगे? देखिए, मुझे अभी जो इंटरेस्ट है सीखने का, जो ज़्यादा मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये है अपना कोडिंग। तो मैं उनसे कोडिंग की क्लास लेना पसंद करूँगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जवाब आपने दिया है कि कोडिंग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी गुड। अच्छा, मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अब मैं आपसे तो ये नहीं सवाल कर सकती कि आप आने वाले 10 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप अच्छा ही करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। मेरा क्वेश्चन ये होगा, जैसे आपने बताया आपका बेटा है, आप उसको किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? आप उसको किस मुकाम पे पहुँचाना चाहते हैं? मैं उसको आने वाले ज़्यादा नहीं कि 4 सालों में रेहान स्कूल में ही देखूंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आप क्या चाहते हैं रेहान स्कूल से बिल्कुल वो यहाँ पे भी होंगे, पास आउट भी होंगे, सब कुछ होगा, तो आप उनका फ्यूचर क्या देखना चाहते हैं? फ्रीलांसर देखना चाहते हैं या बिज़नेसमैन देखना चाहते हैं या किस तरह आप होना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में किस तरह कामयाब हो? देखिए मेरा अब पहले तो मेरा विज़न कुछ और था, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, रेहान स्कूल मैंने जॉइन किया है 2 महीने में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ का जो 4 इयर्स का कोर्स है वो कंप्लीट करे और सर रेहान के विज़न में जुड़े और वो सिखाना शुरू करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपका ये मकसद ज़रूर पूरा होगा। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप सर रेहान के विज़न के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। हर किसी को ये सिस्टम समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी वो 1 साल पहले, तो मेरे साथ कोई 19 लोग थे स्टाफ में और अब सिर्फ़ मैं बची हूँ। यहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा स्टाफ था जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो हर कोई इस सिस्टम को, इस विजन को नहीं समझ सकता। तो जब आपने इसके बारे में सुना तो आपको क्या लगा कि ये अच्छा है या बहुत अच्छा है, या जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया वो आप? देखिए जब से पहले मैंने एआई स्कूल के बारे में सुना कि रेहान अल्लाहवाला का विज़न के बारे में मैंने मालूमात हुई मुझे कि उनका ये विज़न है, तो उनके विज़न के हिसाब से जिन बंदों को टेक्निकल कामों का इशू मतलब शौक है, तो वो आजकल यूट्यूब से देख रहे हैं। मतलब इनको जो चीज़ बंदा जहाँ फंस जाता है वो यूट्यूब पे देखता है, तो यूट्यूब पे देखना, चैट जीपीटी से चीज़ें पूछना यूट्यूब से देख के, तो वो एआई है। और रेहान साहब का जो विजन है वो रेहान साहब कराची पाकिस्तान को अगले 20 साल बाद देख रहे हैं। और हमारी जो अवाम जो यहाँ पर टीम छोड़ के जा रही है, जब कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान को अभी देख रहे हैं कि अभी क्या है। लेकिन सर रेहान का विजन ये है कि आने वाले 20 साल बाद पाकिस्तान इतनी तरक्की कर जाए कि जैसे अभी यहाँ का ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो आगे वाले 20 सालों में इसकी वैल्यू होने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी हमारे ग्रीन पासपोर्ट की भी वैल्यू नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएँ कि क्या आपको कभी स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट रहा है? जी स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट रहा था, जब स्कूल टाइम था, कॉलेज टाइम था, तो तब स्पोर्ट्स में शौक था। लेकिन अब ये है कि अब प्रैक्टिकल लाइफ इतनी हो गई है, इतने मसरूफ हो गए हैं अपनी जिंदगी में कि स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ अभी भी रमजानों में नाइट टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो अभी भी करते हैं, उसके वो नहीं छोड़ते। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपकी स्कूल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आप अपने टॉप 3 फेवरेट प्लेयर्स के नाम बताएँ कि आपको स्पोर्ट्स में कोई भी गेम हो, लेकिन उसमें आप अपने फेवरेट प्लेयर के मुझे नाम बताएँ। ठीक है, सबसे पहले एक तो शाहिद अफरीदी, बाबर आजम, और एक है अपना विराट कोहली। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबर आज़म मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हीं की वजह से मैं क्रिकेट देखती हूँ। चलिए खैर, ये तो हो गया। अब आप मुझे अपने स्कूल का एक्सपीरियंस बताएँ, स्कूल लाइफ आपकी कैसी रही? और जब आपकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती थी? इसके बारे में भी बताएँ। देखिए स्कूल लाइफ मेरी शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं मस्ती करता था, जो हकीकत है। तो मेरी सबसे ज़्यादा स्कूल में यही कंप्लेन होती थी मेरे वाले पेरेंट्स को कि ये मस्ती बहुत करता है। लेकिन मेरे
फादर मुझे सपोर्ट करते थे कि जो लड़का मस्ती या जो बच्चा मस्ती करता है तो वो एक्टिव होता है, वो एक्टिव होगा तो वो स्टडी भी करेगा। बस उनके इस विजन ने जो है ना मुझे मोटिवेट किया, और मैं तकरीबन स्कूल लाइफ मैंने इतनी अच्छी गुजारी, और फादर के सपोर्ट से मैंने अपनी कॉलेज लाइफ भी इंटरमीडिएट हूँ मैं, मैंने इंटरव्यू उनके सपोर्ट से किया। आगे भी उन्होंने मुझे बहुत बोला स्टडी करने के लिए, लेकिन आगे फिर मेरा स्टडी से हट के मैं सोच रहा था कि मेरे स्किल्स तो 2007 में सीख लिए थे ग्राफिक डिजाइनिंग के, पर उस टाइम ये था कि किसी से भी कुछ बंदा बात करता है कि मैं मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो बोलते थे यार कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास। तो उस चक्कर में मैंने 3 साल का डिप्लोमा करने की सोचा कि मैं डिप्लोमा कर लूँ 3 साल का। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने इंटर के बाद भी कुछ करने का सोचा। लेकिन जब आपके पास डिप्लोमा हो उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी एमएस ऑफिस किया था कोई 2020 या 21 में, और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कभी किसी ने माना नहीं, बल्कि किसी ने माना ही नहीं। तो खैर, अच्छा, अब मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि स्टडी में आप कैसे थे, और आपने कभी सोचा था एक ऐसी ट्रेडिशनल एजुकेशन करने के बाद भी आप किसी एक ऐसे स्कूल में आएंगे कि जहाँ हम इतने 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 टाइम तक रट्टे मारते थे और ऐसे वगैरह लिखने के लिए पूरा गूगल हम छान देते कि हमें कोई अच्छा सा ऐसे मिल जाए कोई बेस्ट फ्रेंड पे या फैमिली पे, मतलब चैट जीपीटी पूरा लिख देता है 1 सेकंड के अंदर। तो कभी आपने ये डिफरेंस सोचा था आपकी लाइफ में आएगा? गूगल जिस टाइम मैं स्कूल में था उस टाइम तो मोबाइल तो छोड़े, इंटरनेट भी पीडीसी से बड़े मुश्किल से कनेक्ट करके, ऊपर से वो अलग से 100 रुपए का कार्ड डलता था, वो डाल के इंटरनेट चलते थे, वो भी कभी कभी हमें चलाने को मिलता था। तो इस वजह से जो है वो कभी तो ये विजन ही नहीं था, कि सोच ही नहीं थी कि चैट जीपीटी या ऐसी कोई चीज आएगी। और बाकी रही स्टडी की बात, मैं पढ़ाई में कैसा था, तो पढ़ाई में मैं ऐसा था कि बस इतना बता सकता हूँ कि मेरे मैट्रिक में A+ आए थे। मैट्रिक में ए प्लस आना काफी बड़ी बात होती है, इसका मतलब आप पढ़ाई में काफी अच्छे हैं। अच्छी बात है ये। तो चैट जीपीटी और एआई के आपके लाइफ में आने से आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आई है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है कि मैंने हर बात दूसरों से करना ही छोड़ दी है। मुझे कुछ भी करना होता है मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ। तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई? चैट जीपीटी से ये हुआ है कि हम सुस्त हो गए, क्योंकि जो भी चीज करनी होती है पहले अपना दिमाग लगाते थे, अब चैट जीपीटी को बोलते हैं तो अपना दिमाग लगाओ हमें बताओ। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। बिल्कुल आपने सही बात कही। तो चैट जीपीटी ने हमें सुस्त कर दिया है थोड़ा, बल्कि बहुत ज़्यादा। और मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको 3 विशेज़ सबसे पहले पूरे करने का मौका दिया जाए, आपको लगे कि मेरी ये 3 विश पूरी हो सकती है, तो ऐसी कौन-सी विशेज़ होगी जो आप पूरी करना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए विशेष तो फिलहाल अभी तक तो ऐसी माइंड में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष यही है कि इन फ्यूचर देखिए हर बाप की विश होती है वही, कि मेरा बेटा जो है वो इन फ्यूचर तरक्की करे, जो मेरी बेटी है वो उसकी अच्छी जगह लाइफ सेट हो, फ्यूचर उसका सिक्योर हो, सेफ हो। यही है, बाकी आपको पता है कि टाइम में मतलब विश नहीं करता या कुछ विश रखता नहीं है, बस ये सोचता है कि हर चीज स्मूथली चले, कोई टेंशन ना हो बस। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताएँ कि आपकी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन-सी मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आई, प्लीज दोबारा रिपीट। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि आपकी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन-सी हैं? मेरी 3 पर्सनैलिटी जो फेवरेट है वो पहले तो कोई और थे, लेकिन अब जो है वो पहले नंबर पे मेरे पापा आते हैं, दूसरे नंबर पे सर रेहान, क्योंकि उनके विजन मुझे बहुत पसंद है और उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तीसरा जो है, तीसरे मेरे हैं एक अंकल हैं मेरे, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और मुझे मतलब हर तरह से सपोर्ट करते हैं, वो चाहे फाइनेंशियली हो या मेंटली हो,
हर तरह से सपोर्ट करते हैं और वो है, और उनका नाम है अपना राणुमल। वेरी गुड। अच्छा, आपने से सर रेहान का भी ज़िक्र किया, तो आप मुझे बताएँ कि क्या आप अब तक सर रेहान से मिले हैं? या अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, मिलेंगे तो अगर उनसे क्या सवाल करेंगे? आपके माइंड में क्या क्वेश्चन उनसे करेंगे? नहीं देखिए, मैं अभी तक सर रेहान से मिला नहीं हूँ, और सर रेहान से जब मैं मिलूँगा, तो सिर्फ़ कुछ नहीं बोलूँगा, उनको देखता ही रहूँगा, क्योंकि इतनी वो मुझे पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। ये भी बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत जल्द उनसे मिलेंगे। मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताएं कि जैसे मैंने आजकल काफ़ी बच्चों में देखा है, चाहे वो हमारी फैमिली के ही बच्चे क्यों ना हो, अपने भांजे भतीजे सब में ये चीज़ मैंने देखी है कि ना बच्चे उन्हें लगता है कि स्कूल से आने के बाद लाइफ खत्म हो गई, वो अपना टाइम वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मैट्रिक कर लिया, उसके बाद कहते हैं कि हमने लाइफ में कुछ नहीं करना, कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, टाइम वेस्ट करने को, स्क्रोलिंग को ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें जिससे उन्हें मोटिवेशन मिले कि अपनी लाइफ में उन्हें किस तरह से इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए या स्किल सीखनी चाहिए? ये मैट्रिक करने के बाद अभी मेरे हिसाब से देखिए, मैंने भी इंटरमीडिएट किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इंटरमीडिएट की भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरह इन फ्यूचर तो अगर आप 5 साल और आगे चले जाएँ, तो मेरे ख्याल से बीकॉम वाला भी बोलेगा कि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए लाइफ को स्क्रॉल करने से अच्छा है कि लाइफ को किसी अच्छे वे में आप जाएँ। जैसे कि एआई है, एआई के अलावा भी देखें, आजकल सिर्फ एआई है, उसके अलावा रोबोटिक है, और ऐसी चीज़ें आप सीखें। या फिर अगर आपको कुछ नहीं करना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल लें और यूट्यूब खोलें, उस पे आप सीखेंगे हाउ टू अर्न। ठीक है, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको बताएगा, ऐसी छोटी छोटी वेबसाइटें बताएगा, उस वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हैं छोटी मोटी। तो फजूल में रील्स देख के टाइम पास करने से अच्छा है कोई छोटी छोटी वेबसाइट्स पे खोल के उनसे अगर एक एक दो दो डॉलर भी, अगर आप दिन में मिसाल के तौर पर $4 भी आप दिन में कमा रहे हैं, चार वेबसाइटें आपने खोली है, जो साइनिंग बोनस होता है, सिर्फ वही आप अगर रिसीव कर लें तो ही आपको होता रहेगा गुजारा। स्क्रोलिंग से जो आप स्क्रोल कर रहे हैं, उसका डेटा का जो पैकेज है, उसके पैसे मिलते रहेंगे। ये तो आपने काफ़ी एक नई बात बताई है। मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा न्यू बात है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आई होगा। अच्छा, अब मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लास्ट क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया को अच्छा समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया को अच्छा नहीं समझते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया अब ज़रूरी तो वो सबकी लाइफ में, हम चाहे ना चाहे हम सबकी लाइफ में है सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो रहेगा ही, एआई भी रहेगा, मीटा भी रहेगा, सब रहेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वो सही है या नहीं? देखिए, सोशल मीडिया तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या है कि उसको चलाने का तरीका अगर आपका अच्छा है तो। क्योंकि अमूमन ऐसा भी होता है, कुछ लोग सोशल मीडिया या फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते इसलिए हैं कि मिसाल के तौर पे किसी की फेक आईडी बना ली, उनसे एक फ्रॉड स्कैम के टाइप, वो चलना गलत है। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने यूज के लिए या अपने किसी फायदे के लिए, क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया से आपको चीज़ों का बहुत उसका पता चलता है। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हमारे नजदीक कोई रेस्टोरेंट खुला है और हमें उसका खाना खाना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ खुला है। तो जब हम सोशल मीडिया पे हम उस रेंज में हैं, तो हमें उसकी जो है वो एड्स शो हो रही है। जब एड्स शो होंगी, हम जाएंगे, जब जाएंगे उनका खाएंगे, तो पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं। इस वजह से हर चीज जो है वो सोशल मीडिया जरूरी है, लेकिन उसको अगर सही वे में यूज करें तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा जो अब आपसे एक मैसेज होगा कि मतलब आज जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में, क्योंकि हमारे इंटरव्यू का जो टाइम है वो खत्म मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि फ्यूचर की तरफ बढ़ें और एआई की तरफ फोकस दें अपने बच्चों को, ताकि वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो अभी स्कूल मिसाल 9 में है, 8 में है, 10 में है, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ का एआई सीख लिया, तो वो सारे स्टडी जो उनकी किताबों में लिखी हुई है, वो चैट जीपीटी से कर सकते हैं। तो इसलिए जरा इस पे फोकस दें।
थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। और आई होप हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगा होगा इंटरव्यू देख के हमारा। तो मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी और गेस्ट के साथ। जब तक कि अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज। मिलकर नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।